Hello students, how are you? Good. Okay, let us start about our next topic. Our topic is simultaneous decrease in demand and supply. हमारा चैप्टर चल रहा है डिमांड और सप्लाई का और इसमें हम देखेंगे कि चेंज कैसे होते हैं। क्या चेंज होगा? डिमांड में और सप्लाई में चेंज होगा। कैसे? कई बार क्या होता है, डिमांड ज्यादा हो जाती है और उतनी सप्लाई नहीं होती। कैसे? अब देखो, डिमांड कितने की हो जाती है आपकी 20 की और सप्लाई कितने की होती है 20 की। अब डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कम कैसे हो जाती है? विंटर का सीजन था और अब विंटर का सीजन चला गया है। अब क्या होगा, शूज की डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डिमांड कम होकर कितनी हो जाएगी 10। अब सप्लाई को तो पता नहीं ना सप्लाई कितनी करनी है, वो कितनी करेगा 20। इसका मतलब कई बार क्या होता है, डिमांड और सप्लाई अलग अलग हो सकते हैं। कई बार डिमांड ज्यादा हो जाती है, सप्लाई उतनी ज्यादा नहीं होती। कई बार सप्लाई ज्यादा हो जाती है, डिमांड उतनी नहीं होती। इसमें क्या होता है, डिफरेंस हो जाता है। तो डिफरेंस का क्या हो जाएगा, कई बार डिमांड ज्यादा हो जाएगी और कई बार सप्लाई ज्यादा हो जाएगी। क्लियर? हम इन डायग्राम से और क्लियर करते हैं। फर्स्ट इज, आपने फर्स्ट डायग्राम देखना है, यहां पर लेना है क्वांटिटी और यहां पर आपने लेना है प्राइसेस। ठीक है, ये आपका डिमांड का जो नेगेटिव स्लोप का होता है। ठीक है, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि डिमांड कर्व की शेप क्या होती है, नेगेटिव, और सप्लाई कर्व की शेप क्या होती है, पॉजिटिव। ठीक है, ये आपका डी वाला कर्व फर्स्ट डिमांड कर्व और एस वाला कर्व फर्स्ट सप्लाई कर्व। ठीक है, इक्विलिब्रियम कहां होता है, जहां डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्वल होते हैं। देखो कौन सा पॉइंट दिख रहा है आपको, ये डी वाला पॉइंट और ये एस, ये पॉइंट क्या है आपका, इक्विलिब्रियम का पॉइंट। यहां पर क्या होगा, डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि इतने प्राइस फिक्स होंगे और आप इतनी क्वांटिटी परचेज करोगे। ठीक है, अब क्या पढ़ना है हमने कि डिमांड अगर कम हो जाए, ठीक है, और सप्लाई भी अगर कम हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन, आपकी डिमांड कम हो जाती है। देखो डी थी ना, कम होकर कहां आ गई है, D1 पे। ठीक है, ये आपकी डिमांड क्या हो गई है, कम हो गई है। अब सप्लायर भी सप्लाई कम कर देगा अपनी, लेकिन उसको आइडिया नहीं है कि कितनी डिमांड कम होगी। उसने थोड़ी सी सप्लाई कम कर दी है। देखो इसका गैप ज्यादा है, इसका गैप कम है। इसका मतलब डिमांड कम हुई है और सप्लायर ने सप्लाई उतनी कम नहीं की है। तो क्या होगा, प्राइस कितने फिक्स होंगे। ठीक है, प्राइस फिक्स होने के लिए क्या चाहिए, इक्विलिब्रियम पॉइंट। वो कहां पर होता है, जहां डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को कट करते हैं। सिंपल पॉइंट है आपकी, जहां डिमांड सप्लाई एक दूसरे के इक्वल होगी उसे इकोनॉमिक्स में क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, ये आपका D1 हो गया, ये आपका S1 हो गया। ठीक है, अब ये कहां कट कर रहे हैं एक दूसरे को, ये पॉइंट है आपका इक्विलिब्रियम का पॉइंट। अब क्या होगा, डिमांड के कम होने से प्राइसेस भी कम हो जाते हैं। ठीक है, ये आपकी डिमांड कम हो गई, इसका मतलब आपने पहले इतनी क्वांटिटी परचेज कर रहे थे और अब इतनी क्वांटिटी ले रहे हो, लेकिन प्राइसेस में क्या हो गया, कमी हो जाती है। जब आप खरीदने मार्केट में जाओगे ही नहीं तो क्या होगा, प्राइसेस कम हो जाएंगे। तो यहां पर क्या हो गया, प्राइसेस आपके कम हो गए हैं। ये क्या है, फर्स्ट कंडीशन, जिसमें डिमांड में कमी ज्यादा हुई है और सप्लाई में उतनी कमी नहीं हुई है। अब देखते हैं सेकंड कंडीशन, जिसमें
डिमांड और सप्लाई में जो डिक्रीमेंट है वो बराबर हुआ है। डिक्रीज कितनी हुई है? जितनी सप्लाई कम हुई है उतनी ही डिमांड कम हो गई है। ठीक है, सेकेंड आपका पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट इज यहां पे लेना है क्वांटिटी और यहां पे लेना है प्राइसेस। फर्स्ट आपका पॉजिटिव सप्लाई कर्व एस, सेकेंड सप्लाई कर्व, सेकेंड आपका डिमांड कर्व क्या है? डी। ठीक है, इक्विलिब्रियम कहां होगा? जहां डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को कट करेंगे। ठीक है, ये पॉइंट क्या है आपका? इक्विलिब्रियम का पॉइंट। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कहां होगा? इस पॉइंट पर। ये आपके प्राइस फिक्स हो जाएंगे और इतनी आप क्वांटिटी परचेज करोगे। अब क्या हुआ? सीजन चला गया, किसका? मिठाइयों का सीजन चला गया। आपकी जो दिवाली का फेस्टिवल चल रहा था वो फिनिश हो गया। अब क्या करोगे? मिठाइयां खरीदोगे? नो। क्या करोगे? उसकी डिमांड कम कर दोगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा? डिमांड कर्व शिफ्ट होके कहां आएगा? नीचे आ जाएगा। आपने स्वीट्स की डिमांड कम कर दी तो ये कर्व नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। अब जो मिठाई बेचने वाला है वो भी क्या करेगा? अपनी सप्लाई को कम कर देगा। उसको पता है ना कि दिवाली का सीजन चला गया है, अब मिठाइयां उतनी नहीं सेल होंगी जितनी दिवाली पे हुई है। अब क्या करेगा? वो अपनी सप्लाई में कमी कर देगा। ठीक है, डिक्रीज कर देगा अपनी सप्लाई। तो S से क्या हो जाएगा? S1 शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या देखना होता है? इक्विलिब्रियम पॉइंट, कि कहां पर प्राइस फिक्स होंगे और कितनी क्वांटिटी आपकी बिकेगी। अब इक्विलिब्रियम कैसे निकालते हो? D1 ये रहा और S1 वाली लाइन ये रही। क्या हो रहा है? यहां पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसका मतलब ये आपके प्राइस फिक्स होंगे और ये आपकी क्वांटिटी। इसका मतलब ये क्या हो गया? सारा आप जो मिठाइयों की डिमांड कर रहे थे, स्वीट्स की डिमांड कर रहे थे, वो क्या हो गई? कम हो गई है, लेकिन प्राइसेस सेम रहे हैं। अब ये देखो, यहां पर प्राइसेस डाउन हो गए थे, यहां पर प्राइसेस सेम है। क्या रीजन है इसके पीछे? रीजन क्या है? इन दोनों का गैप बराबर है। जितनी डिमांड कम हुई है, सप्लाई में भी उतनी अगर कमी हो जाती है तो इसे हम क्या बोलते हैं? दोनों का गैप बराबर होगा तो प्राइसेस में कोई भी चेंज नहीं होगा। क्लियर? जब इन दोनों का गैप बराबर होता है तो प्राइसेस में कोई भी चेंज नहीं होता है। थर्ड डायग्राम देखते हैं। यहां पर भी क्या होगा? आपकी डिमांड भी कम होगी और सप्लाई में भी आपकी कमी होगी, तो नए प्राइस क्या फिक्स होंगे। ठीक है, यहां पर आप लोगे क्वांटिटी और यहां पर आप लोगे प्राइसेस। आपका ये कर्व है डिमांड कर्व और ये वाला कर्व है सप्लाई कर्व, फर्स्ट वाला। ठीक है, ये क्या है? आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहां पर क्या हो? आप इक्विलिब्रियम में हो। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? कि आप कितने प्राइस ले रहे हो और कितनी क्वांटिटी खरीद रहे हो। आपको सप्लाई करने वाला कितने प्राइस ऑफर कर रहा है। ठीक है, ये आपको प्राइस ऑफर कर रहा है वो, और इतनी क्वांटिटी आप परचेज कर रहे हो। अब क्या हुआ? विंटर का सीजन चला गया, डिमांड क्या हो गई? कम हो गई। किसकी? स्वेटर्स की, शूज की, सबकी डिमांड कम हो जाएगी ना। तो क्या होगा? डिमांड कर्व शिफ्ट होके कहां आएगा? नीचे की तरफ आ जाएगा। यहां से यहां पर आना क्या शो कर रहा है? हमारी डिमांड कम हो गई है। ठीक है, अब सप्लायर ने क्या किया? वो भी सप्लाई अपनी कम कर देगा। सप्लाई एस से क्या हो गई है? S1। ये एस वाली लाइन और ये आपका नया सप्लाई कर्व। ठीक है,
आपने क्या देखना होता है, इक्विलिब्रियम, ये दोनों कहां पर इक्विलिब्रियम में है। आप देखो ये S1 वाला कर्व नया वाला, ये D1 वाला कर्व नया वाला, इक्विलिब्रियम कहां हो रहा है, इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम हो रहा है। क्या शो कर रहा है ये पॉइंट, कि आपके प्राइसेस भी डाउन हो गए हैं और आपकी डिमांड भी कम हो गई है। ठीक है, ये सारे नॉर्मल लाइफ में चीजें यूज होती है। आपको पता है कि जब कोई भी सीजन आता है, विंटर का सीजन आएगा तो स्वेटर्स की डिमांड हो जाएगी, शूज की डिमांड हो जाएगी। जब समर का सीजन आएगा तो क्या होगा, कूलर एसी की डिमांड हो जाएगी। ठीक है, तो हमारी डिमांड और सप्लाई चेंज होती रहती है, कभी डिमांड ज्यादा हो जाती है, कभी सप्लाई ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो प्राइसेस क्या होंगे, कहां पर हम इक्विलिब्रियम में होंगे, वो हमने यहाँ पर शो करना है। ठीक है, आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।